चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या है रैशनल नंबर। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। वे सभी प्राकृत संख्या जो P अपॉन Q के रूप में हो, वे सभी प्राकृत संख्या है जो P अपॉन Q के रूप में हो, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए भाई, जैसे कि नोट यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि जैसे कि P अपॉन Q के रूप में है, तो जहाँ Q की वैल्यू जो Q है ये कभी भी क्या नहीं होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा, इसकी वैल्यू 0 नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। क्या हो सकते हैं भाई, उदाहरण के लिए परिमेय संख्या ले लेते हैं 1/2, 2/4 या फिर 1। देखिए भाई, क्या एक परिमेय संख्या है? एक वास्तव में क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि हम एक को क्या लिख सकते हैं, एक के बटे में यदि कुछ नहीं है तो बटे में एक लिख सकते हैं। देखिए भाई, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यदि एक को हम एक से भाग देते हैं तो क्या होगा, एक का एक। वापस देखिए हमारा आंसर क्या है, इसको सॉल्व करने पे एक, मतलब एक क्या है, परिमेय संख्या। देखिए एक के बटे में यदि हम एक लिख दें तो क्या कह सकते हैं, यहाँ देखिए क्यू की वैल्यू P अपॉन क्यू कहा गया था कि P अपॉन क्यू में Q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो देखिए भाई, यहाँ तो वैल्यू एक है, मतलब एक क्या है, परिमेय संख्या। अब हम आगे देखते हैं 22/7, ये क्या है, परिमेय संख्या। चलिए, इसका कुछ डाउट्स होंगे आपके मन में, इसको मैं भी आगे बताता हूँ इसमें क्या डाउट्स है। अब देखिए, तो सिंपल हो गया। इसके बाद कुछ जैसे जितनी हमारी प्राकृत संख्या है, 1, 2, 3, 5, 10, 20, जो भी ETC, ये सभी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, है ना। देखिए P अपॉन Q के रूप में आ गई, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। अब देखते हैं हम कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा में कंफ्यूजन पैदा करती है। अब इसे देखते हैं, एक आता है 0.23 के ऊपर बार, क्या ये परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल, ये परिमेय संख्या है। क्यों भाई? क्योंकि 0.23 के ऊपर बार, इसको एक निकालने का मेथड होता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसको एक मेथड के द्वारा हम P अपॉन Q के रूप में क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होती है, परिमेय संख्या। इसमें एक और चीज पूछी जाती है, जैसे कि 2, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कुछ संख्या ऐसी आती है जैसे कि 0.0 पॉइंट रहता है, या फिर आगे कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि 0 पॉइंट ले लेते हैं हम, 2, 3, 3, 2, फिर 3, 3, 3, जैसे कि यहाँ डबल 2 हो गया, फिर यहाँ पर 3 बार 2 जाएंगे, फिर यहाँ पर 3, 3, 3, 3, ऐसे बढ़ती जाती। देखिए इसमें क्या हो रहा, पहले यहाँ 2 एक बार है, फिर यहाँ 3 2 बार आ गए, फिर यहाँ 2 2 टाइम्स आए, ये देखिए एक बार आया, यहाँ 2 टाइम्स आए, यहाँ फिर 2 टाइम्स क्या है, 2, यहाँ पर देखिए फिर 3 बार आए, फिर यहाँ 3 बार 2 आ गया, फिर यहाँ 4 बार है, मतलब डायरेक्ट ये क्या बढ़ते जा रही है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है ना। यदि एक जैसे होता है, जैसे कि यहाँ कंटिन्यू, इसका मतलब क्या होता है, बार का मतलब कि डायरेक्ट, जैसे कि 0.23 का मतलब क्या होता है भाई, कि जैसे 3 के ऊपर बार है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3, 3, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है इसमें, लेकिन हमेशा संख्याएं बढ़ते जा रही, बदलते जा रही है ना। पहले एक बार 2, इसको हम किसी मेथड द्वारा है ना P अपॉन Q के रूप में ला नहीं सकते। इसलिए जो ऐसी संख्याएं आएंगी, वो संख्या क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। ये संख्या क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम अपरिमेय संख्या है, इसको हम अपरिमेय संख्या के उसमें देखेंगे परिभाषा में। मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होती है। यहाँ परिमेय संख्या क्या है, 0.23 के ऊपर बार, यानी कि 0.23 के ऊपर बार, ये संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्या। हाँ, एक और चीज, यदि कोई संख्या करनी में होती है, जैसे मान लीजिए करनी में 3 है भाई, तो ये क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। पर हम इसको क्या करते हैं, यदि करनी में यदि 4 आ जाए तो इसका अंडर रूट निकल सकता है भाई। इसका अंडर रूट कितना होता है, 2। इसे हम बाद में देखेंगे निकालते कैसे, लेकिन इसका अंडर रूट कितना होता है, 2। मतलब इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, मतलब √4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2। मतलब करनी 4 का मतलब क्या होता है, 2। मतलब देखिए 2 आ गया भाई, 2/1 लिख सकते हैं, ये आ गया P अपॉन Q के रूप में। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। मतलब करनी 4 भी क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या। मतलब करनी 4, करनी 16, करनी 25, ये सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या।
चलिए अब हम जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। वे सभी प्राकृत संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होती है, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ P नॉट इज इक्वल, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0, जहाँ मतलब P/Q रहेगा, उसमें जो Q की वैल्यू रहेगी वो कहीं भी 0 के बराबर नहीं रहेगी। इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्या हो सकती है भाई, चलिए √3 ये क्या अपरिमेय संख्या, करनी 2, करनी 5, या क्या देख सकते पाई 2, जैसे कि संख्या आती है पिछले पहले बताया था 0.233, फिर 2.233, ये सभी संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या। अब इसमें एक और चीज देखते हैं हम कि पाई जो है वो अपरिमेय क्यों है। पाई अपरिमेय क्यों है, तो अब इसके बारे में जान लेते हैं पहले कि पाई अपरिमेय क्यों है। देखिए जो पाई है, पाई का मान होता है 22/7, जो कि एक परिमेय है। 22/7 परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं 22/7 यदि परिमेय है तो पाई क्यों अपरिमेय है, इसे अपरिमेय क्यों है। क्या हुआ था, जब आर्यभट्ट जी ने जब इसका मान निकाला था पाई का, तब उन्होंने उसका मान 3.1416 तक निकाला था। उन्होंने इसका मान निकाल रहे थे तो कुछ इस तरह उन्होंने उसका मान निकाला था, इसके आगे उससे और मान निकालना बाकी था, पर हुआ यूं कि वो कुछ वजह के कारण इसके आगे का मान निकाल नहीं पाए, जिस कारण ये संख्या क्या बन गई अपरिमेय। यदि हमें पाई का पूरा मान ज्ञात होता तो वह संख्या भी क्या होती है परिमेय संख्या, लेकिन हमें पाई का मान क्या हुआ 3.1416 इसने, इसीलिए हम लगभग में उसको लिखते हैं 22/7, ये उसका एक लगभग मान होता है। अब देखते हैं हम कि पाई का मान 22/7 निकला कैसे है। देखिए क्या होता है, पाई का होता है 22/7, इसका उपयोग किया जाता है व्रत वाले सवालों में। जैसे कि देखिए ये व्रत होता है, तो यदि हम ये मान लें कि जो व्रत की परिधि है ये 22 सेंटीमीटर की है, 22 सेंटीमीटर की है, तो उसका जो व्यास होगा ये कितने सेंटीमीटर का होगा 7 सेंटीमीटर का। इस प्रकार ये बना है 22:7, 22/7, ये होगा 7 सेंटीमीटर का, और ये परिधि होंगी 22 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसलिए पाई क्या है अपरिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि इसका मान अपन पूरा ज्ञात नहीं कर पाए हैं, इस कारण क्या है ये अपरिमेय संख्या। अब हम जानते हैं भाज्य संख्या के बारे में, नहीं कंपोजिट नंबर। फिर उसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे प्राकृत संख्या जो एक को और स्वयं को, जैसे कि संख्या 5 है तो वो एक को और स्वयं को मतलब स्वयं 5 को, या फिर स्वयं 4 है तो स्वयं 4 को, है ना, एक को और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। वे सभी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि 4, भाई देखो 1 से तो विभक्त तो होता ही होता है, 2 से भी होता है, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा ना। तो वे संख्या जो एक को और स्वयं को ले तो स्वयं वो संख्या 4, एक को 4 को दोनों को छोड़ किसी अन्य संख्या, देखिए 4 को यदि भाग दें हम तो 2 से क्या होता है पूर्णतः विभक्त हो जाता है भाई, दूनी 4, ये पूरा कैंसिल हो गया, मतलब 2 से पूर्ण रूप से विभक्त हो गया। यानी कि कहते हैं कि एक को और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभक्त होता है तो उसमें क्या होंगी भाज्य संख्या, ये हो गया 4, चलो ठीक है भाज्य है। अगला देखते हैं 6 को देखते हैं भाई, देखिए 6 2 से भी हो सकता है, 2 से 3 बार चल जाएगा,
3 से भी हो सकता है, 3 से 2 बार चल जाएगा, तो ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या। अब देखिए कई बार हमें लगता है कि भाज्य संख्या और सम संख्या में दिक्कत हो जाती है कि भाज्य संख्या सम संख्या, क्या सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या है? एक क्वेश्चन उठता है, क्या सभी संख्याएं, क्या सभी सम संख्या भाज्य संख्या है? जैसे कि सम संख्या हमारी 2, 4, 6, 8 ये सभी सम संख्या है, तो ये सभी संख्या क्या भाज्य संख्या है? हाँ भाई ये सभी संख्या है भाज्य संख्या है, लेकिन ये जो 2 है ये संख्या अभाज्य है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अब क्यों हुए देखो, इसको भी देखते हैं अपन। ये तो भाज्य, चलो क्या 9 भाज्य है? ये संख्या क्या है? भाज्य है। क्यों हुए देखते हैं, चलो ये 9 को देख लेते हैं भाई। देखिए इसमें 3 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, 3 3 का 9, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब हम इससे क्या समझ सकते हैं, देखो भाई परिभाषा बोलती है कि 1 को छोड़कर और स्वयं को, मतलब 1 और 9 को छोड़कर किसी अन्य संख्या, मतलब कोई अन्य संख्या भाई 3 हो गई, उससे पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये संख्या क्या हो गई? भाज्य। यहाँ पर हमें शेषफल क्या बचना चाहिए? 0। शेषफल क्या बचना चाहिए? हमेशा 0 बचना चाहिए। तो ये देखिए शेषफल 0 बचा अपना, है ना। तो इसमें एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, हम उसको देख लेते हैं। पहले देखो 4, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 14 ये सभी संख्या है क्या है? भाज्य संख्या। इसमें एक सवाल आता है, क्या 2 1, क्या 2 भाज्य संख्या है? क्या 2 भाज्य संख्या? तो इसका उत्तर क्या आएगा भाई हमारा? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 या तो स्वयं 2 से विभाजित होगा या 1 से। ये परिभाषा बोलती है कि या तो स्वयं से भी विभाजित नहीं होना चाहिए और 1 से भी। इन 2 को छोड़ किसी अन्य संख्या से यदि वो पूर्ण रूप से विभक्त होता है तो वो संख्या कहलाएंगे भाज्य संख्या। देखिए भाई 2 को देखे, 2 या तो 1 से होगा, तो 1 तो परिभाषा में है, तो 1 को यूज नहीं कर सकते अपन। अब 2 से देख लेते, तो 2 क्या हो जाएंगे? स्वयं वाली संख्या, तो उससे भी विभक्त नहीं कर सकते, इसलिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या है ना। ठीक है, इसको चलो अब अगली परिभाषा में देखते हैं। हम देखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे प्राकृत संख्या जो 1 को वो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, या किसी 1 को या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है या नहीं होता है, ये सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। सभी संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। अब देखते उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। जी देख लेते भाई, इसमें क्या होता है? 1 को स्वयं को, मतलब स्वयं कोई संख्या मान लीजिए 2 है, ये 1 को स्वयं छोड़ किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होती है, तो वे सभी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। हम देखते चलिए पहले 5 को देख लेते। देखिए भाई 5 1 से विभक्त हो रहा है क्या? 1 से तो अपने को करनी नहीं है, ठीक है। और स्वयं से मतलब 5 से इन दोनों संख्याओं से अपने को भाग नहीं देना है। इसके अलावा और कोई संख्या से 5 में भाग जा सकता है क्या भाई? देखिए 1 से तो चल जाएगा, 2 से जा रहा है क्या? 2 दूनी 4, बचा कितना हासिल का? 1। शेषफल क्या बच गया भाई यहाँ पर? पूर्ण से विभक्त नहीं हुआ, इसको मिटा देते हैं। और कैसे जा सकता 5 में? 2 से भी नहीं जाएगा। 3 से देखिए, 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा, 3 कम 3, बचे कितने? 2। ये देखिए शेषफल फिर 2 बच गया, ये भी नहीं होंगी संख्या, है ना। 4 से लेंगे तो 4 से लेके दिखते भाई 5 में 4 से पहले लेते तो 4 का बड़ा एक बार पड़ेगा तो 4, 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाता है, तो 4 एकम 4, हासिल का बचा 1। ये देखिए शेषफल क्या बच गया?
एक, तो ये संख्या भी नहीं हो सकती है। मतलब 5 ऐसी संख्या जो या तो स्वयं 1 से विभक्त होंगी या फिर 5 से। मतलब ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि किसी अन्य संख्या से विभक्त नहीं हो रही है। तो शुरू से देखते हैं हम, विभक्त क्या हो सकती है भाई, 2 क्या है, अभाज्य संख्या, 3, 5, 7, फिर क्या 11, 13, 17, 19, 31, 37, 41, 43, 43, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 89 और क्या है 97। टोटल 100 तक कितनी अभाज्य संख्या मिली अपने को, इतनी। इसको गिन लेते भाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यहाँ पर 2 संख्या छूट गई, यहाँ पर क्या छूट गई, 19, 19 क्या आएगा, 23 छूट गया, इसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं हम 23 और 23 का 29, 31, 30, मतलब कुल मिला के एक क्वेश्चन आता है। ये टोटल संख्या कितनी होगी, टोटल 25 संख्या। एक क्वेश्चन आता है 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 25 संख्या है।